बच्चों, मैं हूं आपकी ज्योत्सना। आज हम सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तक स्पर्श में बड़े भाई साहब एक दिलचस्प कहानी का आनंद लेते हैं। चलो मेरे छोटे भाइयों, सुनते हैं दो भाइयों की कहानी। बड़े भाई साहब, पाठ का अवलोकन। इसके अंतर्गत लेखक परिचय, पाठ प्रवेश, बड़े भाई साहब का पहला भाग और कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बच्चों, अब अपेक्षित लक्ष्य देखते हैं। बड़े भाई साहब मॉड्यूल 1 के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समझ सकेंगे, भाइयों के बीच संबंधों को उजागर कर सकेंगे, अलंकारिक भाषा को पहचानने में सक्षम बन सकेंगे, खेल और शिक्षा में समन्वय स्थापित कर सकेंगे। बच्चों, अब लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक परिचय। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ। धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय, हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्हें कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट भी कहते थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। उनकी सभी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब तक के सीखे गए लेखक परिचय पर एक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत पहला प्रश्न, धनपत राय ने उर्दू में किस नाम से लेखन कार्य किया? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुमित्रा नंदन पंत या नवाब राय? बहुत बढ़िया, सही जवाब। धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन कार्य किया। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस शीर्षक से संकलित हैं? मानसरोवर, माधुरी, हंस या निर्मला? बहुत बढ़िया, सही जवाब। प्रेमचंद की सभी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से संकलित हैं। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से यह प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है? गोदान, गबन, कर्मभूमि या सोजे वतन? बहुत बढ़िया, सही जवाब। निम्नलिखित में से सोजे वतन प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत चौथा प्रश्न, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट किसे कहते थे? काका कालेलकर, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन? बहुत बढ़िया, सही जवाब। प्रेमचंद जी को कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहते थे। बच्चों, अब हम पाठ प्रवेश में चलते हैं। चलिए मेरे साथ। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब जो अपने छोटे भाई से उम्र में कुछ ही साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करता है। बड़ा होने के नाते बड़ा भाई कोशिश करता था कि वह जो भी करे अपने छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। अब तक के सीखे गए पाठ प्रवेश की जानकारी के तहत
एक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में किनके बीच के संबंध को उजागर किया गया है? माता पिता के, दो भाइयों के, दो बहनों के या भाई बहन के? बहुत बढ़िया, सही जवाब। प्रस्तुत पाठ में दो भाइयों के बीच के संबंध को उजागर किया गया है। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, बड़ा भाई होने के नाते कौन अपने छोटे भाई से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करता था? बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन या छोटी बहन? बहुत बढ़िया, सही जवाब। बड़ा भाई छोटे भाई से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करता था। बच्चों, अब हम बड़े भाई साहब पाठ के पहले भाग का विश्लेषण देखते हैं। मैं और मुझसे 5 साल बड़े भाई साहब एक ही हॉस्टल में रहते थे। तालीम जैसे महत्व के मामले में बड़ा भाई जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। मेरे बड़े भाई 1 साल का काम 2 साल में, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बड़े भाई हमेशा बड़प्पन का रौब जमाते हैं। तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार उनको था। मैं अपने बड़े भाई साहब के चरित्र का उदाहरण इस तरह देना चाहता हूँ कि बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, लेकिन कभी कापी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। एक बार बड़े भाई की कापी पर इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। बड़े भाई की रचनाओं को समझना और मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मुझे 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, कभी फाटक पर सवार होता। जब मैंने कमरे में वापस आता तो मुझको बड़े भाई का पहला सवाल होता था, कहाँ थे? बड़े भाई साहब के सवाल का जवाब हमेशा मेरा मौन ही होता था, जिससे भाई साहब के स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार था। अंग्रेजी सीखने की कठिनाइयों को अपना ही उदाहरण देकर मुझको चेतावनी देते हैं, मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। बेहतर है घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो, भाई लताड़ते हैं। बड़े भाई की लताड़ सुनकर मुझे आंसू बहाने लगते हैं। मैं अपराध की भावना से निराश हो जाता था। जब निराशा के बादल फट जाते हैं, तब खूब पढ़ाई करने का इरादा लेकर टाइम टेबल बना डालता। मेरा टाइम टेबल में प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना इन अंशों को जोड़ता था। 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा टहलना, 6:30 से 7 अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन, 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी,
10 से 11 विविध विषय, फिर विश्राम। मेरे लिए टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। मुझे मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांवघात, वॉलीबॉल की फुर्ती पढ़ाई करने से खींच ले जाती। मुझे तब ना टाइम टेबल पुस्तकों की याद आती, जिससे भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। अपने बड़े भाई के इतने फटकार और घुड़कियां खाकर भी मैंने खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। अब तक के सीखे गए पाठ के विश्लेषण के अंतर्गत एक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न, भाई साहब लेखक से कितने साल के बड़े हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? बहुत बढ़िया, सही जवाब। भाई साहब लेखक से 5 साल के बड़े हैं। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, मौका पाते ही लेखक हॉस्टल से निकलकर क्या करता था? कंकरियां उछालना, कागज की तितलियां उड़ाना, फाटक पर सवार करना, ये सभी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। मौका पाते ही लेखक हॉस्टल से निकलकर कंकरियां उछालते थे, कागज की तितलियां उड़ाता था और फाटक पर सवार करता था। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न, खूब जी लगाकर पढ़ने का इरादा करके लेखक टाइम टेबल बनाता है, हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब। खूब जी लगाकर पढ़ने का इरादा करके लेखक टाइम टेबल बनाता है। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत चौथा प्रश्न, लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल न लगता था, हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल न लगता था। बच्चों, अब बड़े भाई साहब के पहले भाग से संबंधित कुछ शब्दार्थ देखते हैं। चलिए मेरे साथ। तालीम, शिक्षा, पुख्ता, मजबूत, तंबीह, डांट टपट, मसलन, उदाहरण, इबारत, लेख, चेष्टा, कोशिश, जमात, कक्षा, हर्फ, अक्षर, मेहनत, परिश्रम, लताड़, डांट टपट, नसीहत, सलाह, फजीहत, अपमान। अब तक के सीखे गए शब्दार्थ पर एक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 के अंतर्गत पहला प्रश्न, फजीहत शब्द का अर्थ पहचानिए। जमात, अपमान, सम्मान या गौरव? बहुत बढ़िया, सही जवाब। फजीहत शब्द का अर्थ है अपमान। क्रियाकलाप 4 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, लताड़ शब्द का अर्थ पहचानिए। डांट टपट, भय, सलाह या योजना? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लताड़ शब्द का अर्थ है डांट टपट। बच्चों, अब बड़े भाई साहब पाठ के पहले भाग से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। चलिए मेरे साथ। मुख्य बिंदु, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक
श्री प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में लेखक के भाई उनसे 5 साल बड़े होने के कारण उनके फटकार का शिकार बनता था। लेखक को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। खेल कूद उसे आकर्षित करते थे। इसी कारण अपने बड़े भाई की घुड़कियां हमेशा खाता था। फिर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। बड़े भाई साहब 14 साल का था और छोटे भाई 9 साल का। बड़े भाई अध्ययनशील थे और छोटे भाई पढ़ाई से विमुख थे। बड़ा भाई रोब जमाता था और छोटा भाई उसे स्वीकार करता था। बड़े भाई खेल कूद में अरुचि दिखाते थे और छोटे भाई को खेल कूद में बड़ी रुचि थी। अब तक के सीखे गए पहले भाग से संबंधित अंशों पर मूल्यांकन करते हैं। चलिए मेरे साथ। मूल्यांकन में पहला प्रश्न, लेखक पर तंबीह और निगरानी करने को कौन अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था? बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब, माता या पिता? बहुत बढ़िया, सही जवाब। बड़े भाई साहब लेखक पर तंबीह और निगरानी करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था। मूल्यांकन में दूसरा प्रश्न, किताब के हाशियों पर बड़े भाई साहब क्या करते थे? चिड़िया डालते, कुत्ते डालते, बिल्ली डालते, ये सभी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। किताब के हाशियों पर बड़े भाई साहब चिड़िया, कुत्ते और बिल्ली डालते थे। मूल्यांकन में तीसरा प्रश्न, दोनों भाई कौन सी जमात में थे? 7वीं 8वीं, चौथी 8वीं, 10वीं 5वीं या 9वीं 5वीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब। दोनों भाई 9वीं और 5वीं जमात में थे। मूल्यांकन में चौथा प्रश्न, किनके अनुसार अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है? बड़ी बहन, बड़े भाई, छोटी बहन या छोटे भाई? बहुत बढ़िया, सही जवाब। बड़े भाई साहब के अनुसार अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। मूल्यांकन में पांचवा प्रश्न, लेखक ने अपने टाइम टेबल में इन अंशों को जोड़ा था। 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, ये सभी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेखक ने अपने टाइम टेबल में 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना और नाश्ता करना, इन सभी अंशों को जोड़ा था। मूल्यांकन में छठवां प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? कौन थे? क्या कर रहे थे? कहाँ थे या क्यों गए थे? बहुत बढ़िया, सही जवाब। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय यही प्रश्न पूछते थे कि कहाँ थे। मूल्यांकन में 7वां प्रश्न, लेखक को पढ़ाई करने से क्या खींच ले जाते थे? मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी की दांव घात, ये सभी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेखक को पढ़ाई करने से मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद और कबड्डी की दांव घात खींच ले जाते थे। मूल्यांकन में 8वां प्रश्न, नसीहत शब्द का अर्थ पहचानिए। सुझाव, योजना, फटकार या गाली?
सही जवाब। नसीहत शब्द का अर्थ है सुझाव। मूल्यांकन में 9वां प्रश्न। फटकार खाकर भी लेखक किसका तिरस्कार ना कर सका? हंसी खुशी का, खेल कूद का, नाकाबंदी का या रोने धोने का? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेखक फटकार खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका। मूल्यांकन में 10वां प्रश्न। सही जोड़ी बनाइए। सुबह 8 से 9 तक, सुबह 6 से 8 तक, शाम को 5 से 6 तक, शाम को 6:30 से 7 तक। ग्रामर, अंग्रेजी कंपोजिशन, हिसाब, अंग्रेजी। बहुत बढ़िया, सही जोड़ी बनाई आपने। बच्चों, बड़े भाई साहब के पहले भाग के अंत तक आप इन लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। प्राप्त लक्ष्य। इस मॉड्यूल 1 के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर चुके हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समझ चुके हैं। भाइयों के बीच संबंध को उजागर कर चुके हैं। अलंकारिक भाषा को पहचानने में सक्षम बन चुके हैं। खेल और शिक्षा में समन्वय स्थापित कर चुके हैं। बच्चों, अब तक हम बड़े भाई साहब कहानी का पहला भाग देख चुके हैं। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भाग 2 में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।